हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। तो चलिए आज मैं कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि यूक्लिड विभाजन और गुणनखंड पर आधारित है। तो आइए इस कड़ी में हम लोग आज देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि P बराबर QR हो तो P Q का क्या कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्वेश्चन है। P हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा P है वह क्या है, A है, और Q क्या है तो B के स्थान पर है। A बराबर BQ प्लस R में B के स्थान पर Q है तो P हमारा गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा तो P हमारा कहलाएगा गुणज। तो इस प्रकार हम लोगों का B नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आ रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में है A बराबर BQ प्लस R में A के जगह पे 92 हो, 92 हो, और B के जगह पे 9 हो तो R का मान क्या होगा। तो 9 से 92 में भाग लगाएंगे, 10 बार में कट जाएगा और शेषफल हमारा 2 हो जाएगा। तो R का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। तीन नंबर में A बराबर BQ प्लस R में B का मान 8 दिया है, Q का मान 7 दिया है और R का मान 3 दिया है। तो B, Q और R की जगह पे वैल्यूज को रखेंगे तो 8 7 56 और 3 59 हो जाएगा। हमारा A का मान हो जाएगा 59 59। यदि धन पूर्णांक P के गुणनफल 1 एवं P हो तो किस प्रकार की संख्या है। तो जिसका गुणनफल 1 और P होता है वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि 3 बराबर 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ P के लिए कहा है कि P बराबर 1 इंटू P, तो यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न में 84 और 270 का मौसा निकालना है। वैसे हम इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे 8 से सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है ऑप्शन में 8, 6, 4, 2 में वह 8 है। तो 8 से 84 नहीं कट रहा है तो ये तो हमारा मौसा नहीं हो सकता। फिर अब जो बड़ी संख्या बची 6 उससे चेक करेंगे तो 6 से 84 कट गया 12 बार में, 12 बार में नहीं, 6 से नहीं कटा, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 14 बार में हम लोगों का 84 कट गया। फिर 270 के बारे में देखते हैं तो 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 45 बार में कट गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 से दोनों संख्याएं 84 और 270 ये पूरी विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से पाँचवें का जो हमारा सही उत्तर होगा वह 6 होगा। 84 और 270 का मौसा 6, तो 84 और 270 का मौसा हम लोगों का 6 आ रहा है। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2520 और 6600 का मौसा 120 हो तो लसा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटा मौसा। तो इस प्रकार हम लोग 2520 और 6600 के गुणनफल में 120 से भाग लगा के सॉल्व करेंगे तो 120 से 2520 21 बार में कट गया और 2100 का गुणा 6600 में करेंगे तो हमारा इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका गुणनफल आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे। तो ये हमारा आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1,38,600 आ जाएगा इसका। अब कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो ये डिफिनीशन है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। दो सह अभाज्य धन पूर्णांकों P और Q का लसा क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि सह अभाज्य संख्या का मौसा 1 और लसा उनका गुणनफल होता। अगला जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है 7 × 11 × 13 × 15 + 15
अब इन दोनों में से यदि हम 15 कॉमन करें, 15 यदि हम कॉमन कर लें तो अंदर बच जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 कॉमन हो गया, यानी कि 15 से तो ये कट ही जाएगा टोटल संख्या। तो इस प्रकार यह एक यौगिक संख्या हो जाएगा। कुछ पूर्णांकों यम के लिए सभी समधन पूर्णांक का रूप कैसा होगा? तो सभी जो समधन पूर्णांक होते हैं वह 2m टाइप के होते हैं, 2 से पूरी विभाजित होते हैं। कुछ पूर्णांकों q के लिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम धन पूर्णांक का जो रूप होगा वह 2q प्लस 1 के किस टाइप का होता है? तो ये 2q प्लस 1 के टाइप का होता है, विषम पूर्णांक का जो रूप होता है। कह रहे कि यदि 65 और 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में हो तो यम का मान, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 65 और 117 के मौसा की बात की गई है। 65 और 117 का जो मौसा होगा वह हो जाएगा 13। 13 से 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, दोनों कट जा रहा है पूरा। तो ये मौसा हो गया। अब हमें यम की जगह पे देखना है कि क्या रखें कि 65m - 117 13 के बराबर आ जाए तो 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 65 दूना है 130 और उसमें से 17 घटा तो 13 उसका मौसा आ जा रहा है। तो 12 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह 2 होगा। यूक्लिड विभाजन लेमा को निम्नलिखित पर लागू किया जा सकता है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा केवल धन पूर्णांक। यूक्लिड विभाजन लेमा में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो वहाँ धन पूर्णांक की चर्चा की गई है डिफिनीशन में ही, इसलिए इसका ए नंबर सही हो जाएगा। फिर कहा है 14 नंबर में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर दे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का लसा निकाल लेंगे। तो इसका लसा यदि हम निकालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 2520। किसका किसका लसा निकालना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक का लसा निकाल देना है। दूसरा भी एक तरीका है, ऑप्शन से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 10 से 9 से 8 से कट जा रही है, बड़ी बड़ी संख्या से चेक करेंगे। तो 10 से पहला कट गया लेकिन 9 से नहीं कटा, तो ये नहीं हो सकता। चूँकि लसा की बात की गई है, 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य की बात की गई है, तो हम चेक कर लेंगे। 100 हमारा 10 से कटा लेकिन 9 से नहीं कटा, तो ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर 10 से ही नहीं कटा, 10 से कटने के लिए अंत में 0 रहना जरूरी है। अब बचा डी, तो ऐसे ही डी सही हो गया। चेक भी कर सकते हैं, 2520 10 से कट जाएगा, 9 से, हाँ 9 से भी कट जाएगा क्योंकि इनका योगफल 5 2 7 2 9 आ रहा है। 8 से भी कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, 7 तरीके 21 7 6 42, 6 से कट जा रहा है क्योंकि 2 और 3 से विभाज्य है, अंत में 0 है तो 5 से कट जा रहा है, अंत में 20 है तो 4 से कट जा रहा है। तो ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा 2520 डी नंबर ऑप्शन। चलिए तो फिर अगले कड़ी में अगले अंकों के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आप सभी लोगों को शुभ विदा। और हाँ, यदि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखते रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें।